नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। आप सबको पता है कि मैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटाबेस यूज़ करके एक एप्लीकेशन कोड कर रहा था। तो फाइनली मैंने उस एप्लीकेशन को कुछ लोगों को दिया भी है यूज़ करने के लिए, यूज़ कर रहे हैं। और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स मैंने किए हैं मैं स्टार्ट से बताने वाला हूं इस वीडियो में। यानी जो ये वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैं पहले बताऊंगा एडमिन रोल को, कि एडमिन रोल के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिल जाती हैं। दूसरा मैं बताऊंगा आपके यहाँ पे जो सेल्समैन काम करते हैं उनके लिए क्या क्या मिल जाता है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अपने कस्टमर को ये देते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव ऐप देते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट देते हैं, तो उनको क्या क्या मिल जाता है। इस वीडियो को हम तीन चीज़ों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एडमिन का ओवरव्यू, कि अभी हम इस वर्जन के अंदर एडमिन में क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी वेबसाइट पे इनिशियली कोई कस्टमर आता है, वो आपका कस्टमर नहीं है, समझ, ठीक है। कोई भी कस्टमर आता है तो उसको आपकी वेबसाइट पे क्या दिखे। जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल वे में इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोर फ्रंट लगाया हुआ है देव टेक्नोलॉजी का। ये मैंने एक कंपनी बना रखी है बिजी में। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर स्टोर फ्रंट, यानी कि अभी कोई अगर लॉगिन नहीं है। देखिए, यहाँ मैं लॉगिन हूँ, एक काम करता हूँ एज ए एडमिन, मैं इसको एक ऐसी जगह ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे कोई यूज़र लॉगिन नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मिनट, मैं कॉमिट का यूज़ कर लेता हूँ। मैं कॉमिट पे आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ इसको कॉमिट पे रन कर लेता हूँ। कॉमिट पे इसमें कोई, ये देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब यहाँ कोई लॉगिन नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं, तो ये क्या दिखा रहा है कि अगर आपको प्राइसिंग वगैरह व्यू करनी है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यानी कि आपका कैटलॉग तो दिखेगा लेकिन प्राइसिंग वगैरह नहीं दिखेगी। तो अब हम आते हैं स्टोर फ्रंट में। तो स्टोर फ्रंट में कभी भी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने ये कंपनी यहाँ पे सेटिंग कर दी, कंपनी मैंने यहाँ चेंज कर ली। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने स्टोर फ्रंट पे मेरी डेमो सिंह वाली जो कंपनी थी ये मैंने चूज कर ली कि अब जो स्टोर फ्रंट पे मेरी कंपनी रहेगी ये रहेगी। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, अब ये देखिए सारी चीजों का मैं कंट्रोल बता रहा हूं पहले आपके ई कॉमर्स का। तो यहां पे मैंने दिया है गेस्ट प्रोडक्ट विजिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कोई गेस्ट यूजर है, यानी कि आपका कस्टमर नहीं है, उसको एमआरपी दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, उसको पर्टिकुलर ये जो सेल प्राइस है ये दिखना चाहिए, डिस्काउंट दिखना चाहिए, या फिर स्टॉक दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। अभी की कंडीशन में अगर आप यहां देखेंगे तो देखिए स्टॉक दिख रहा है, यहां पे स्टॉक दिख रहा है। अगर मैं इसको यहां पे ऐसे कर देता हूं, ये देखिए हिडन कर देता हूं, और मैं इसको सेव कर देता हूं सेटिंग को यहां से, तो हम अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए स्टॉक गायब हो गया। ऐसे आप ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। आप एमआरपी कंट्रोल कर सकते हैं, आप सेल प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिस्काउंट कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका ई कॉमर्स आपके कंट्रोल में है कि गेस्ट यूजर को क्या दिखाना है। आपको सिर्फ कैटलॉग ही दिखाना है तो आपने कुछ नहीं किया, इन सबको आपने यहां से बंद कर दिया। और यहां से अब देखिए आपका ई कॉमर्स प्रोटेक्टेड हो गया। यानी कि यूजर को लॉग इन करना पड़ेगा ये देखने के लिए। यानी कि नॉन यूजर, मतलब जितने भी यूजर हैं आपके बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जितने भी कस्टमर बने हुए हैं, और व्हाट्सअप, जैसे भी आप कोई भी कस्टमर बनाते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, अभी मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं और किसी भी एक कस्टमर को मैं मॉडिफाई मोड में ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैं गया, सॉरी, यहां आया, मैं यहां मैं सर्च कर लेता हूं मेरा नेम, ठीक है। ये देखिए मैंने कि देवेंद्र इन्फो टेक इंडिया करके एक मेरा ही अपना एक कस्टमर बनाया हुआ। ये यूजर ही प्राइस वगैरह देख सकता है और ऑर्डर वगैरह कर सकता है। हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो भी आप यूजर बनाएंगे, हम लोग यूजर पिक करते हैं इससे, व्हाट्सअप नंबर से। अगर व्हाट्सअप नंबर में ये नंबर डला हुआ है, इस नंबर से यूजर अगर लॉगिन करेगा तो उसको सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। अब हम वापिस आ जाते हैं एडमिन पे, जहां मैं आपको समझा रहा था। तो ये तो हो गई सेटिंग। उसके बाद में स्टोर फ्रंट में टाइटल क्या रखना है आपको, सब टाइटल क्या रखना है, उसके सीटीए का लेबल क्या रखना है, ये सारे जो प्रोविजन है मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आते हैं पेजेस में। तो पेज में कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है, अगर मैं वापस आ जाता हूँ अपनी ई कॉमर्स साइट पे, तो ये यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है। तो इस पे आपको क्या डेटा रखना है, मेरी डमी साइट है, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यानी आपके अपने पोर्टल से आप एडिट कर सकते हैं। तो ये तो चीज हो गई
ई कॉमर्स की। अब हम बात करते हैं थीम की, कि थीम में आपको क्या मिलता है। थीम में आप अपनी एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है देव टेस्ट ऑर्डर ऐप, तो ये देव टेस्ट ऑर्डर ऐप यहाँ से पिक कर रहा है। एप्लीकेशन का नेम बीटा है, एप्लीकेशन का नेम ये यहाँ से पिक कर रहा है। तो एप्लीकेशन का नेम, एप्लीकेशन का टाइटल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और लोगो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये प्रोविजन यहाँ पे अभी आपके पास मिल जाता है। मैंने अभी आपको दो चीजें बता दी, ये थीम बता दिया और ये बता दी। अब हम आगे की बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, कि आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। देखिए मैंने कई लोगों का सजेशन लिया है इसमें, और जिन लोगों ने जो जो मुझे बताया, जो मुझे ठीक लगा, वो मैंने अभी इसमें कर दिया है। तो पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन की। तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन ये पूरी की पूरी यहाँ अवेलेबल है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट आपको कैसा शो होना चाहिए, देखिए ये यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है और एक इन्फो आइकन पे इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या, सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी आ रही है। तो अब आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि मेन पेज पे यहां पे क्या चीज दिखानी है और इस आइकन पे क्या दिखाना और क्या चीज नहीं दिखानी। तो मैं वो बता रहा हूं। देखिए प्रोडक्ट आईडी अभी कहां दिख रही है, इन्फो पॉपअप पे। मैंने इसको हाइड कर दिया। अब मैंने क्या करा कि इन्फो पॉपअप पे ये एलियास दिख रहा है, ठीक है। इन्फो पॉपअप पे मैंने यहाँ पे प्रिंट नेम कर दिया। अब इसके बाद में HSN कोड जो है इसको मैंने मेन ग्रिड पे लेके आ गया और ऐसे करके मैंने इस सेटिंग को कर दिया। अभी अगर यहाँ आप जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए डेटा चेंज हो गया। तो डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए यूनिट यहाँ पे दिखाने लग गई, HSN कोड यहाँ पे आ गया। अगर आप इन्फो पे जाएंगे तो प्रिंट नेम ये यहाँ पे दिखाने लग गया। तो आप इस तरीके से जो प्रोडक्ट का कार्ड बनता है उस कार्ड को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो कॉफी वगैरह लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर कि ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई फील्ड विजिबिलिटी की। अब हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन नीचे आएंगे। इसके अंदर एक और छोटी सी सेटिंग है, स्टॉक डिस्प्ले। तो आपका स्टॉक डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसको यहां से ऑफ कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और दोबारा मैं आता हूँ एप्लीकेशन पे, सॉरी मैंने स्टॉक ही हाइड किया हुआ है। तो एक बार इस सेटिंग को दिखाने के लिए मैं आपको स्टॉक फिर से मैं स्टोर फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें अभी हाइड करी है वो सब मैं हटा देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। दोबारा यहाँ आता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये क्या दिखा रहा है, इन स्टॉक। क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, कितनी क्वांटिटी आपके पास में वो नहीं दिखा रहा है। ये इन स्टॉक दिखाता रहेगा और आउट ऑफ स्टॉक दिखाता रहेगा। इसका मतलब ये कि स्टोर फ्रंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट स्टॉक में है तो बस इतना ही दिखाना है कि इन स्टॉक, या फिर उसकी रियल क्वांटिटी दिखाना है, ये आपके हाथ में है। हम और आगे आते हैं प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में। ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपको मे भी क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गई प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी सेल टाइप की, कि आपका सेल टाइप क्या है। आप सपोज करिए कि मेरा जो स्टोर है, मान लो वो मेरा जो अभी मेरी कंपनी है वो मध्य प्रदेश की कंपनी है। तो यहां पूछ रहा है सेम स्टेट के अंदर आप टैक्स, जो आपका प्रोडक्ट के अंदर प्राइस है वो आप टैक्स को इंक्लूड करके डालते हैं या एक्सक्लूड रहता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया और मैंने दूसरे स्टेट के लिए भी एक्सक्लूड ले लिया। तो जब भी आपका सेल ऑर्डर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सेव होगा तो उसमें ये जो टैक्स है ना ऊपर लगाएगा, यानी कि जो भी आपने प्राइस डाली होगी, अगर 100 रुपए डाली होगी उसके ऊपर कोई टैक्स होगा तो उसके ऊपर लगेगा। तो ये एक सेटिंग मैंने यहां से सेव कर दी। अब हम आगे बात करते हैं, नीचे आते हैं मटेरियल सेंटर की, कि डिफॉल्ट मटेरियल सेंटर आपका कौन सा रहेगा। क्योंकि मल्टीपल बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पास में आपके पास में मटेरियल सेंटर होते हैं, लेकिन आप कौन से मटेरियल सेंटर में सेल ऑर्डर को लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब हम आगे बात करते हैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन सी वाउचर सीरीज के अंदर आपके सेल ऑर्डर वगैरह लेना चाहते हैं। तो जैसे कि ये मेन, ये 12 सब में आगे लिखा हुआ आएगा, वो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेव ही ऐसा करता है डेटाबेस में। तो आपको जैसे मेन और टेस्ट मेरी दो बनी हुई हैं, अगर मैं यहां जाऊं और अगर कोई ऑर्डर लगा के आपको दिखा देता हूं, सेल ऑर्डर ऐड करता हूं मैं, देखो ये दो मेरे पास सीरीज बनी हुई है। तो ऑटोमेटिक जो ऑर्डर बने वो किस सीरीज में बने, हम वापस यहीं आ जाते हैं। तो एक सेटिंग ये हो गई। आगे हम चलते हैं कि सेल ऑर्डर नंबर किस फॉर्मेट में हो, ठीक है।
कौन से ऑर्डर नंबर? जो ऑर्डर नंबर इससे जनरेट होगा, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी ऑर्डर नंबर, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन ही एक ऑर्डर नंबर, टेम्परेरी ऑर्डर नंबर जनरेट करके देगी कस्टमर को। तो उसका प्रीफिक्स वगैरह आपको क्या रखना है, जैसे कि मेरी ये तो बीटा वाली कंपनी है तो मैंने बीटा लिख दिया यहाँ पे, या मैं एक सिर्फ बी लिख देता हूँ, है ना, मेरा टेस्टिंग। आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं, आपको ईयर उसमें चाहिए, मंथ चाहिए, जो भी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, इसको सॉरी 5 कर देता हूँ, 6 है, तो आपको इस टाइप से। तो ये एक इनिशियली स्टेज पे इस टाइप से आपका एक ऑर्डर नंबर जनरेट करके ये कस्टमर को दे देगा। अब हम इसमें आगे के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर देखिए कस्टमर मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये है कि कोई कस्टमर जब लॉगिन करेगा तो उसको कौन सा मेन्यू दिखना चाहिए, कौन सा मेन्यू नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें 2 सेटिंग है। एक सेटिंग तो ये हो गई ग्लोबल सेटिंग, इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं यहां से ऐसे, तो क्या होगा कि सारे कस्टमर, जितने भी मेरे कस्टमर है, उनको ये ऑर्डर वाला पेज नहीं दिखेगा जब वो लॉगिन करेंगे। अगर मैं इसको चालू कर दूं दिखे तो कोई भी मेन्यू आप कंट्रोल कर सकते हो। अब ये बात हो गई ग्लोबल सेटिंग की। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर को आप भी कर सकते हैं। यानी कि आप सपोज करिए कि आपके पास में 2 कस्टमर है, लेकिन एक कस्टमर को आपको दिखाना है, एक कस्टमर को नहीं दिखाना है, तो फिर आप नीचे इंडिविजुअल वाले मोड में आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इंडिविजुअल मोड है वो ग्लोबल मोड को ओवररूट कर देता है। इसका मतलब ये कि अगर आपने ग्लोबल सेटिंग कर रखी है कि मुझे ये न्यू ऑर्डर किसी को नहीं दिखाना है, और आपने यहाँ पे सेटिंग कर दी ये किसी कस्टमर के लिए, मान लो मैंने इस कस्टमर के लिए सेटिंग कर दी कि मुझे ये ऑर्डर दिखाना है, तो इसको ऑर्डर दिखेगा, ये इस सेटिंग को फिर ओवररूट कर दे, क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर की सेटिंग को ये पहले प्रेफरेंस देगा। अब हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, सेल्समैन की प्रोडक्ट की विजिबिलिटी। तो आपके जितने भी सेल्समैन होंगे वो यहां पे आपको शो होंगे। मेरी कंडीशन में सेल्समैन है नहीं, तो पहले हम सेल्समैन बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहां आता हूं, यहां आप मल्टीपल सेल्समैन बना सकते हैं। सेल्समैन की कोई लिमिटेशन नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर, आप 1 बनाइए, 1000 बनाइए, उसकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तो मैं यहां आता हूं, देखिए ये मेरी कंपनी, ये मैंने चूज करी थी। अब मैं यहां आता हूं तो ये बोल रहा है कि आपके ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कितने सेल्समैन है। अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं, तो यहां देखिए हम बीजी के अंदर सेल्समैन जो बनाते हैं वो यहां बनाते हैं। तो यहां पे मैं अगर इनकी लिस्ट ओपन करता हूं तो ये यहां पे 2 मेरे सेल्समैन आ रहे हैं, और यहां अगर आप देखेंगे तो यहां भी मेरे 2 सेल्समैन आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा देखने के लिए भी। तो ये आ गए। अब मान लो कि ये मयूर आर्य करके जो सेल्समैन है ये मैं बना रहा हूं, तो आप जैसे ही मयूर आर्य पे क्लिक करेंगे इसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। यूजर नेम के अंदर मोबाइल नंबर आ गया, फोन नंबर के अंदर भी फोन नंबर आ गया। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। मेरी कंडीशन के अंदर मैं एक पासवर्ड बना लेता हूं और इसको मैं यहां से क्रिएट कर देता हूं, तो ये मेरा सेल्समैन यहां बन गया। हम दोबारा उसी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं जिस कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग थे। तो मैं दोबारा यहां आता हूं और इस कॉन्फ़िगरेशन पे थे हम। अब देखिए यहां ये सेल्समैन आ गया, जितने भी आपके सेल्समैन है सारे आ गए। अब आप चाहते हैं कि ये जो मयूर आर्य हैं ये सेल्समैन सारे प्रोडक्ट ना देख पाए, ये सिर्फ लैपटॉप पार्ट्स ही देख पाए, और आपने यहां से इसको असाइन कर दिया। अब जब भी मयूर लॉगिन करेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि मयूर को वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो इस ग्रुप के अंदर होंगे, इस ग्रुप के बाहर वाले प्रोडक्ट उसको नहीं दिखेंगे। तो आपने मयूर को बाउंड कर दिया पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट ग्रुप के साथ में, या आप मयूर को बाउंड कर सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट ग्रुप के साथ में। तो ऐसे आप जितने, क्योंकि होता है कि आपने किसी अगर एक ब्रांड का कोई सेल्समैन है वो उसी ब्रांड को सेल करता है, तो उसको सारे ब्रांड दिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसी ब्रांड को ही सेल करता है। तो इस कंडीशन में इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यह हो गया कि कोई कस्टमर को आप बाउंड करना चाहते हैं कि वो जब भी लॉगिन करे, यानी वो जब भी लॉगिन करे तो पर्टिकुलर उसको उसी ग्रुप के आइटम दिखना चाहिए। तो आप इंडिविजुअल कस्टमर पे भी बाउंडेशन लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके पे, यानी कि आप जैसा मैंने आपको सेल्समैन में समझाया वैसा यही है। अब हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, देखिए कस्टमर डबल प्राइसिंग, ये बड़ी मेन चीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इस प्रोजेक्ट की बड़ी खासियत है। ठीक है, होता क्या है कि आपने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ABCD प्राइस मान लो आप चलाते हैं। तो मैं यहां से आता हूं, यहां आता हूं, यहां आता हूं, और कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूं। मैं आइटम में आता हूं, यहां आता हूं, और मैंने यहां पे कोई SSD खोल लेता हूं। मैं SSD, तो SSD में खोल लेता हूं 250 GB वाली। मैं इसको यहां पे सेव करता हूं। अब ये देखिए
इसमें मैंने क्या कर रखा है, मैंने कर रखा है ABCD प्राइस, यानी कि A प्राइस B प्राइस। अब ABCD प्राइस की कंडीशन में क्या होगा कि सपोज करो कि किसी कस्टमर को आपको दो प्राइस दिखानी है। दो प्राइस कैसे दिखानी है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये जो देवेंद्र सिंह है, ये देवेंद्र सिंह, मैं चाहता हूं कि देवेंद्र सिंह जब भी लॉगिन करे इसको A प्राइस भी दिखे, इसको B प्राइस भी दिखे। आप कोई भी दो प्राइस ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल, दो से ज्यादा नहीं ले सकते आप, दो प्राइस कोई भी ले सकते हैं। अब दो प्राइस का टाइटल क्या रखना है, तो मैंने बोला कि अगर A प्राइस यानी कि अगर ये केस में ले जाता है मुझसे माल, यानी कि ये नगद पैसा दे देता है, तो इसके लिए A प्राइस, और अगर ये क्रेडिट में माल लेके जाता है तो इसके लिए B प्राइस। तो होगा क्या कि देवेंद्र सिंह जब भी लॉगिन करेगा उसको दो प्राइस दिखेगी। ये मैं आगे जब कस्टमर वाला बताऊंगा उस टाइम आपको पूरा ये क्लियर होगा, बस इसको माइंड में रखिएगा आप सेटिंग को। तो मैं इसको यहां से इस कस्टमर के लिए इनेबल कर रहा हूं। देखिए लेवल आप कुछ भी दे सकते हैं आपके हिसाब से, मेरी कंडीशन के अंदर केस और क्रेडिट दे रहा हूं, आपकी कंडीशन में आप कुछ भी लेवल दे सकते हैं, और मैंने यहां पे कर दिया सेव। अब हम आगे आते हैं नीचे नीचे, और एक कंपनी विजिबिलिटी, ये बड़ी छोटी सी चीज है कि कौन सी कंपनी आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर दिखनी चाहिए, कौन सी नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बिजी नोटिफाई के साथ में कॉन्फ़िगर्ड है ये, तो बिजी नोटिफाई के अंदर जितनी कंपनी होंगी इतनी कंपनी यहां पे दिखेगी, तो आप यहां से उसको हाइड कर सकते हैं। एक ये चीज हो गई। आखिरी में एक बड़ी अहम जानकारी कि मान लो आपको स्टोर फ्रंट नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपको ये स्टोर फ्रंट जिसको हम बोलते हैं, ये स्टोर फ्रंट, ये इसको नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स को बंद भी कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स को बंद करने के लिए इन्वायरमेंटल सेटिंग में जाएंगे आप, तो वहां से वो बंद हो जाएगा। तो आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, इन्वायरमेंटल सेटिंग, और आप यहां से उसको बंद कर सकते हैं। मैं बंद करने का जो प्रोविजन है वो ये यहां पे है ना, आप इसको डिसेबल करेंगे तो स्टोर फ्रंट आपका बंद हो जाएगा, फिर बिना लॉगिन के आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो ये हर मतलब इसके हर प्रकार की कस्टमाइजेशन मैंने दी है हर कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं थोड़ी और आगे की सेटिंग की। तो सेटिंग में आपको और क्या मिल जाता है, क्योंकि जब मैंने सेटिंग का मेन्यू ओपन ही किया है तो इसको मैं पहले फिनिश कर देता हूं। ओटीपी की आप सेटिंग कर सकते हैं कंपनी वाइज, यानी आपको एक कंपनी में ओटीपी किस नंबर से जानी चाहिए, दूसरे कंपनी में किस नंबर से जानी चाहिए, तो उसको आप यहां से बाउंड कर सकते हैं। तो मल्टीपल आप सेटिंग कर सकते हैं यहां पे ओटीपी की, जैसे मैंने अभी ये कर रखी है कि मेरी ओटीपी इस नंबर से जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर नोटिफिकेशन, तो आप मल्टीपल ऑर्डर के नोटिफिकेशन यहां बना सकते हैं। आप सपोज करिए कि कोई ऑर्डर मेरा पेंडिंग हो तो कस्टमर को एक मैसेज चला जाए, तो मैंने एक देखिए ये जो डिफॉल्ट मैसेज है अभी मैं यही रख रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज बना सकते हैं। जो जो फील्ड चाहिए आप यहां से उठा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप मेटा का क्लाउड एपीआई का यूज कर रहे हैं, यानी कि आप मेटा का ऑफिशियल एपीआई यूज कर रहे हैं, तो आपको टेम्पलेट का नेम बना के वो यहां पास करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे टेम्पलेट का नाम पास करेंगे तो फिर वो टेम्पलेट का नाम के हिसाब से ही जो मैसेज आपका जाएगा। मैं इसको यहां सेव कर देता हूं। देखिए ये मैंने बनाया है किसके लिए, कस्टमर के लिए। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी कस्टमर ऑर्डर करे या फिर मेरा सेल्समैन ऑर्डर करे तो एक नोटिफिकेशन एज ए एडमिन मुझे भी आए। तो मैंने यहाँ पे एडमिन ले लिया और मैं यहाँ से ये ऑर्डर ले लिया, ठीक है, तो ये एडमिन को आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगर आप चाहते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स पर्सन को भी जाए तो आप एक और टेम्पलेट बना लीजिए। तो आप हर स्टेज के लिए अलग अलग टेम्पलेट बना सकते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पेंडिंग के कंडीशन में ही जाएगा, अगर मान लो कि स्टेटस चेंज होता है तो नहीं जाएगा। तो आपको हर स्टेटस के लिए अपने अकॉर्डिंग यहां से नोटिफिकेशन बनाने हैं हर एक की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं आगे की, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम आते हैं मैसेज हिस्ट्री। मैसेज हिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि इस प्रोजेक्ट से जितने भी मैसेजेस जाएंगे, चाहे वो ओटीपी जाए चाहे वो ऑर्डर के नोटिफिकेशन जाए, उसकी एक आपको रिपोर्ट दिखेगी, जिससे आपको ये याद रहेगा कि इस प्रोजेक्ट ने कितने मैसेजेस भेजे। अगर कोई फेल मैसेज होता है या कुछ मैसेज गलत जाता है तो हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया सेटिंग वाला पार्ट, है ना। अब हम बात करते हैं, इधर थोड़ा ऊपर आते हैं मीडिया की। तो मीडिया के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट की इमेज को यहां से अपलोड कर सकते हैं। अभी प्रोविजन ये है कि मीडिया की इमेज आपको यहां से अपलोड करनी होती है। आने वाले समय के अंदर ये आपके लोकल बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई भी इमेज अटैच करते हैं प्रोडक्ट के साथ में तो ये वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। वो प्रोविजन हम लोग अभी लेके आएंगे, अभी हमने बनाया नहीं है, वो हमें रहता है क्योंकि हमारे क्यू में है। इसलिए बता दूं मैं कि आप उसके अलग से डिमांड ना करें, ठीक है। अब ये जैसे 250 GB है, मैंने 2 फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैं देखिए एक ये फोटो ले लेता हूं यहां पे और मैंने इस फोटो को अपलोड कर दिया
और वैसे ही आपको जिसकी भी अपलोड करनी, जैसे कि मेरे को इसकी अपलोड करनी है, मैं यहाँ गया और मैं इसकी भी एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो ये जो फ़ोटो है ये आपके स्टोर फ्रंट पे भी दिखेगी और पर्टिकुलर ये कस्टमर जहाँ पे ऑर्डर करता है वहाँ पे भी दिखेगी। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये दोनों फोटो दिख गई। फोटो बहुत स्पीडली रेंडर होती है क्योंकि मैंने यहाँ पे AWS का यूज़ किया है फोटो को होस्ट करने के लिए, ओनली होस्ट करने के लिए। अब हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल स्टाफ है, अब सपोज करिए कि आपके यहाँ पे 3-4, एक मैनेजर है, एक अकाउंटेंट है या ऐसा कोई दूसरा, सेल्समैन के रोल को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि सेल्समैन का रोल हमने अलग से दिया हुआ है, सेल्समैन के रोल को छोड़ के दूसरे रोल आ जाते हैं, हम मैनेजर का रोल ले लेते हैं, अकाउंटेंट का रोल ले लेते हैं। तो आप यहां से मल्टीपल एडमिन बना सकते हैं, जितने चाहें आप उतने एडमिन आप यहां से बना सकते हैं। तो आप जब भी एडमिन बनाएंगे, यानी जब भी आप एडमिन बनाएंगे तो आप देखिए यहां पे ऑप्शन आता है सब रोल का, यानी कि ये एडमिन तो हैं लेकिन क्या आप इसको कोई सब रोल असाइन करना चाहते हैं। अब सपोज करिए कि आपने मैनेजर का सब रोल असाइन कर दिया, तो आप नीचे अगर आएंगे तो मैनेजर को कौन सा मेन्यू आपको दिखाना है, कौन सा मेन्यू आपको नहीं दिखाना है, जैसे मैं देखिए इस पर क्लिक करूंगा, ऑफ हो गया, वो मेन्यू जब मैनेजर लॉगिन करेगा तो उसको नहीं दिखेगा। मल्टीपल आप अपने यहाँ पे स्टाफ मेंबर बना सकते हैं, अलग अलग रोल असाइन कर सकते। देखिए ये जो रोल हैं यहाँ पे, इन रोल का काम क्या है, सिर्फ सामने दिखना कि ये मैनेजर है, अकाउंटेंट है या ऑपरेटर से या सपोर्ट का बंदा है, ठीक है। इन रोल को जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको मैन्युअली ही यहां से मेन्यू को हाइड अनहाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सारे चालू रहते हैं अपने हिसाब से। तो ईच रोल को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप मल्टीपल मेंबर्स बना सकते हैं। अब इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं। और एडमिन को क्या मिल जाता है, अभी क्योंकि हम जब एडमिन की बात कर ही रहे हैं, तो एक आपको टास्क मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है। आप मल्टीपल टास्क यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, टास्क का टाइटल, टास्क का डिस्क्रिप्शन, उसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, लो मीडियम हाई, उसके बाद में आपको ये किसको असाइन करनी। देखिए मेरा सेल्समैन आ गया, स्टाफ मेंबर इसमें अभी नहीं आते हैं, सेल्समैन ही आते हैं, उस पर मुझे काम करना रहता है। तो अभी ये सेल्समैन के लिए आप कोई टास्क असाइन कर सकते हैं, किस कंपनी की टास्क असाइन कर रहे हैं। अगर मान लो कोई कस्टमर इन्वॉल्व है टास्क में, सपोज करिए कि मान लो कि ये जो देवेंद्र सिंह है ये इस टास्क के अंदर इन्वॉल्व है, यानी इनका मान लो कोई काम नहीं हो रहा है तो ये कर दिया। अगर मान लो कोई ऑर्डर नंबर उसमें इन्वॉल्व है तो वो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो आप यहां से मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकते हैं। ये टास्क सेल्समैन को दिखेगा, जब हम सेल्समैन पे जाएंगे तो ये टास्क वहां पे दिखेगी। तो मैं जैसे यहां पे अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, टेस्ट, एंड मैं यहां पे भी लिख देता हूं टेस्ट, ऐसा लिख देता हूं मैं, ओके, एक टास्क क्रिएट कर देता हूं। ये मैंने सिर्फ इसलिए क्रिएट की है कि जब हम सेल्समैन वाले पॉइंट पे आएंगे तो ये वहां पे दिखे। बाकी हम थोड़ा और ऊपर आते हैं, एडमिन लेजर देख सकता है किसी का भी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आया, एडमिन लेजर देखना है, इनको देवेंद्र सिंह जी का लेजर देखना, ये कंप्लीटली लेजर है। यहाँ पे लेजर को गेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे आता है लेजर, ठीक है। मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो ये आएगा नहीं, इसकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं बताना भूल गया था। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी बता देता हूं क्योंकि एरर आया है। तो हम वापस जाएंगे सेटिंग के अंदर और ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर नोटिफिकेशन के अंदर ऐड टेम्पलेट, और आपको यहाँ पे जो इवेंट लेना है वो लेना है ये शेयर्ड लेजर वाला। अगर आप ये शेयर्ड लेजर वाला लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे कस्टमर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कोई सा एक टेम्पलेट ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ सेव। कस्टमर का मैंने इसलिए क्योंकि कस्टमर वाले पॉइंट पे भी हम जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे एडमिन लेंगे तो एडमिन को चला जाएगा। अभी मैं टाइम नहीं खराब करते हुए वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। तो एडमिन लेजर देख सकता है, एडमिन किसी का भी बिल्स रिसेबल देख सकता है। मैंने जैसे देवेंद्र सिंह जी का देखा, ये देखिए पूरा का पूरा बीजी में जैसा आता है वैसा ही आपको यहाँ दिख जाएगा। एडमिन सेल्स ऑर्डर यानी पेंडिंग सेल्स ऑर्डर देख सकता है। सपोज करिए कि देवेंद्र सिंह है, इसके पेंडिंग सेल ऑर्डर कितने चल रहे हैं। देखिए ये तो सिस्टम है सिर्फ ऑर्डर लेने का, आप असली डेटा तो मैनेज करते हैं कहां पे, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो अब अगर मैं यहाँ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आता हूं, सॉरी ये आया मैं यहाँ पे नीचे 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 नीचे, शायद ये है ऑर्डर प्रोसेसिंग में आया, पेंडिंग ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर, पार्टी वाइज, सिंगल पार्टी, ऑल आइटम, एंड ये देखिए यहाँ पे मैं आ गया। ये देखिए ये एक ऑर्डर लगाया हुआ था इस कस्टमर का, 7 क्वांटिटी का ऑर्डर था, 4 पेंडिंग है। आप सेम रिपोर्ट यहाँ भी देख सकते हैं। तो किस कस्टमर की क्या स्थिति चल रही है वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और उसके बाद में अगर एडमिन को कोई किसी का ऑर्डर लगाना, और एडमिन ऑर्डर देख सकता है, ऑर्डर का अगर वो चेंज कर सकता है, जब भी उसको कोई भी किसी कस्टमर का पेंडिंग वगैरह कंफर्म वगैरह जो भी करना है यहाँ से एडमिन कर सकता है। डिलीट ऑर्डर करना है तो डिलीट ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद में एडमिन नया ऑर्डर लगा सकता है, उसके लिए उसको कस्टमर चूज करना पड़ेगा, क्वांटिटी चूज करनी पड़ेगी। क्वांटिटी आप यहाँ से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोविजन मैंने इसमें दिया हुआ है। तो ये काम और एडमिन कर सकता है। अब ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया एडमिन का। अब कस्टमर का क्या है ना, तो अब हम डायरेक्टली आते हैं कस्टमर पे, उसके बाद आएंगे सेल्समैन पे। तो कस्टमर आपकी एप्लीकेशन को जब लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन करेगा कैसे, यूज कैसे करेगा, उस केस पे आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने टैब स्विच कर लिया है, मैं फायरफॉक्स में आ गया हूं, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ मैंने एक कस्टमर लॉगिन किया हुआ था। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं। ये इंटरफेस आपको मिलता है आपकी एप्लीकेशन का, यानी कि आपका डोमेन रहेगा, वो डोमेन आप देंगे कस्टमर को, जैसे कि ये आप जैसे इस प्रकार से, है ना। तो कस्टमर कहीं भी वो फोन यूज कर रहा हो या डेस्कटॉप यूज कर रहा हो, वो इसको यूज करेगा। और हम इसमें प्रोग्रेसिव ऐप का सपोर्ट देंगे तो कस्टमर वहां से लॉग इन भी कर सकता है। अगर आपका स्टोर फ्रंट चालू है तो इस प्रकार का लुक आएगा जैसे ही आप कस्टमर को सेंड करेंगे, और अगर आपका स्टोर फ्रंट बंद है तो ये वाली स्क्रीन आएगी डायरेक्ट कस्टमर को। अब हमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। आप चाहते हैं कि ये जो ब्लैक कलर है ये ठीक नहीं लग रहा, तो आप प्रोजेक्ट का कलर खुद भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका जो प्रोविजन है वो भी आपको मिल जाता है कि आप चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी कलर आपको रखना है आप रख सकते हैं। उसकी भी एक पर्टिकुलर मैंने सेटिंग दी हुई है, सॉरी इन्वायरमेंटल में है सेटिंग इन्वायरमेंट। ये देखिए यहाँ से आप प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर दोनों चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लाल कलर डाल देंगे तो ये सारा लाल कलर में दिखेगा, तो आप अपने ब्रांडिंग के हिसाब से इस कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कस्टमर को बताना कैसे है, वो कैसे एक्सेस करेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ही यही आता है। तो बड़े पॉइंट की बात यह है कि कस्टमर को कुछ नहीं, यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर डालना। जैसे कि ये व्हाट्सअप नंबर है, मैंने आपको पहले ही मेरा अकाउंट लॉगिन करके दिखाया था बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो वैसे ही कस्टमर ने यहाँ पे गेट ओटीपी किया। ये क्या करेगा सिस्टम, इस नंबर को वेरीफाई करेगा बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये नंबर है या नहीं है। अगर उसको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये नंबर मिलता है तो ये उसको व्हाट्सएप पे ओटीपी भेज देगा, क्योंकि मेरा कोर बिजनेस व्हाट्सएप पे ही है तो मैं ओटीपी व्हाट्सएप पे ही भेजता हूँ। 8:28 पे ये ओटीपी मुझे रिसीव हो गया है। अब मैं इस ओटीपी को यहाँ से जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और वेरीफाई ओटीपी कर देता हूं। अब क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा कंपनी मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है तो ये पूछेगा कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है, यानी इंटर कौन सी कंपनी के अंदर इंटर करना है, देवटॉक टेक्नोलॉजी में करना है या आपको डेमो सिंह में करना है। मैंने यहाँ पे डेमो सिंह चूज कर ली क्योंकि मैं आपको शुरू से डेमो इसी कंपनी में दिखा रहा हूं। तो आपके अगर 3-4 कंपनियां हैं तो जब भी कस्टमर लॉगिन करेगा और उसका नंबर अगर उन 3-4 कंपनी के अंदर मिलता है तो उन 3-4 कंपनी की लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा, और जो भी कस्टमर यहाँ पे कंपनी चूज करेगा वो ऑटोमेटिक इंटर कर जाएगा। देखिए यहाँ साइड बाय साइड में आपको एक बात दिखा देता हूं कि अगर वो मोबाइल व्यू, देखिए अभी क्या है कि मोबाइल तो मैं अभी स्क्रीन में लगा नहीं सकता, मोबाइल में ऐसा दिखेगा, फोन के अंदर ऐसा दिखेगा, और यहां से वो जैसे ही चूज करेगा अंदर चला जाएगा। तो मैंने आपको मोबाइल व्यू भी दिखा दिया, इसका बिल्कुल एप्लीकेशन लुक है। क्योंकि मैं डेमो डेस्कटॉप पे करवा रहा हूं तो मैं इसको डेस्कटॉप मोड में ही दिखा रहा हूं। ये देखिए अब कस्टमर ने फाइनली लॉगिन कर लिया, कस्टमर का ये इंटरफेस आ गया। अब कस्टमर को क्या क्या मिलता है, नीचे से शुरुआत करेंगे। इसमें अकाउंट सेक्शन की बात करते हैं तो अकाउंट में कस्टमर अपना लेजर देख सकता है, यानी कि कस्टमर जो है अपना लेजर देख सकता है। 1 मिनट पानी पी लेता हूं। कस्टमर अपना यहां पे लेजर देख सकता है, ठीक है। उसके बाद में बिल बाय बिल देख सकता है, अपने बिल्स रिसीवेबल देख सकता है, पेंडिंग सेल ऑर्डर देख सकता है, एडमिन ये सारी रिपोर्ट देख सकता है, कस्टमर अपनी खुद की ये सारी रिपोर्ट देख सकता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, कस्टमर जो भी इस प्रोजेक्ट से ऑर्डर करेगा उसको यहां पे सारे ऑर्डर दिखेंगे और वो ऑर्डर यहां से कर सकता है। ये देखिए यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको पहले बताया था कि हमने इसके अंदर ABCD प्राइस वाला भी काम कर रखा है, यानी कि अगर आपने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में A प्राइस, B प्राइस, C प्राइस, जैसे मैंने आपको पहले एक प्रोडक्ट मॉडिफाई मोड में ओपन करके दिखाया था, अगर वैसा काम आपने कर रखा है तो ये देखिए
इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने ABCD प्राइस डाली हुई है और इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने ABCD प्राइस डाली हुई है। तो कस्टमर को यहां पे दोनों प्राइस शो कर रहा है, क्योंकि इस कस्टमर को मैंने ड्यूल प्राइसिंग मोड पे रखा हुआ है कि इसको A भी दिखनी चाहिए, इसको B भी दिखनी चाहिए। होता क्या है कि किसी किसी कस्टमर को नीड होती है हमें ABCD प्राइस दोनों दिखाने की, कि वो कैश चूज करता है या क्रेडिट चूज करता है। दोनों की प्राइस देखिए 2100 रुपए आ रही है यहां पे। अब मैं आपको फिर से बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये आइटम खोल के दिखा देता हूं, जिससे कि क्रॉस वेरीफाई हो जाए। यहां आए हम, यहां आए, SSD हमारी 250 GB थी शायद, ये ले लेते। F2 ये देखिए, A प्राइस B प्राइस, ये दो प्राइस है। अब मैंने इस कस्टमर को बाउंड किया था A और B दोनों प्राइस के साथ में, कि इसको A प्राइस भी दिखनी चाहिए, उसको B प्राइस भी दिखनी चाहिए। अगर किसी कस्टमर को आप बाउंड नहीं करते हैं डुअल प्राइसिंग मोड में, तो उसको बाय डिफॉल्ट, अगर आपने देखिए, अब मैं यहां से वापस एक कस्टमर को मॉडिफाई मोड में ओपन करूंगा, वो चीज दिखाने के लिए आपको यहां पे जाता हूं, मैं देव सर्च कर लेता हूं, हिट इंटर। देखिए देवेंद्र सिंह को मैंने दी हुई, सॉरी देवेंद्र कस्टमर को मैंने दिया हुआ है A प्राइस। तो अगर आप ड्यूल प्राइसिंग मोड इस कस्टमर का हटा देते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, मैं आता हूं यहां पे और मैं आता हूं ड्यूल प्राइसिंग मोड पे, और ये देवेंद्र सिंह का मैं ड्यूल प्राइसिंग मोड बंद कर देता हूं और दोबारा आता हूं, तो मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूं। देखिए वो हट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं 2100 रुपए दिखा रहा है इस कस्टमर को। 2100 रुपए क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये कस्टमर A कैटेगरी में आता है और मेरा A कैटेगरी का प्राइस है 2100 रुपए। तो हमने बिजी का पूरा ध्यान रखा है कि अगर आपने बिजी में मल्टीपल प्राइस आप प्रोडक्ट की मैनेज करते हैं, तो आपके एप्लीकेशन के अंदर भी वो सेम तरीके से मैनेज होगी। जिस कैटेगरी का कस्टमर होगा उसको उसी कैटेगरी का प्राइस दिखेगा। अब हम दोबारा आ जाते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, ये डुअल प्राइसिंग वाला क्या फंडा है? ये वही फंडा है। वापस हम इसको चालू कर देते हैं। इसमें क्या है कि आप कस्टमर को बता सकते हो कि सर अगर आप उधारी में माल लेते हैं तो ये रेट मिलेगा आपको, आप अगर नगद में माल लेते हैं तो ये रेट मिलेगा आपको। तो यहां पे एड टू कार्ड, देखिए यहां आ रहा है एड टू कार्ड। अब यहां आ रहा है कि भाई तुझे क्रेडिट में माल चाहिए या कैश में चाहिए, सीधी सी चीज तो डाल ले यहां पे। तो ये यहां पे जो भी आएगा उसी रेट से आएगा। ये देखिए ये 2200 रुपए से आ गया, अगर यहां पे आ गया। ये आपकी चॉइस है। अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आप किसी कस्टमर को दे रहे हैं, या किसी कस्टमर को आपने ऐसा बता रखा है कि भाई हमारे यहाँ 2-3 प्रकार की प्राइस होती है, कैश में अलग होती है, क्रेडिट में अलग होती है, तो वो प्राइस कस्टमर को दिखे। क्योंकि कस्टमर को दिखेगा ना तभी माल बिकेगा, वही बात हो गई। तो ये चीज हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर दी है। डैशबोर्ड में सारी चीजें हो, तो मैं आपको एक ऑर्डर लगा के दिखा देता हूं, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे कैश के अंदर मैं एक ये ले लेता हूं और एक में ये ले लेता हूं, 2 प्रोडक्ट ले लेता हूं, यहां से ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे ही एड टू कार्ट करेंगे कस्टमर को, ये मोबाइल व्यू में भी मैं आपको दिखा देता हूं, साइड बाय साइड के फोन के अंदर भी ये ऐसा दिख जाएगा आपका। ठीक है, ये फोन के अंदर भी वैसे दिखेगा जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हैं, ऐसे ही आपकी एप्लीकेशन दिखेगी। और मैं यहां से इसको ऑर्डर को प्लेस कर देता हूं। जैसे ही इस ऑर्डर को मैं प्लेस करूंगा, मेरा एक्सपेक्ट है कि मेरे पास 2 नोटिफिकेशन आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एडमिन में भी मेरा खुद का नंबर डाला हुआ है और पर्टिकुलर एज ए कस्टमर भी मेरा खुद का नंबर डाला हुआ है। देखिए 2 आ गया, हेलो देवेंद्र सिंह यूर ऑर्डर नंबर। ये क्योंकि मैंने एक वो बना रखा है, ऑर्डर नोटिफिकेशन सिस्टम भी बना रखा है, कस्टमर को भी जाएगा। तो ये मुझे जो पहला आया ये एज ए कस्टमर रिसीव हुआ है, और जो दूसरा आया है एज ए एडमिन रिसीव हुआ है, क्योंकि दोनों में मेरे खुद के नंबर डले हुए हैं। अगर अलग अलग नंबर होते तो ये अलग अलग लोगों को चला जाता। अब ये तो चीज हो गई हमारी यहां पे। अब जैसे ही आप यहां से ऑर्डर लगाते हैं, ये क्या करता है सिस्टम के इस ऑर्डर का नोटिफिकेशन भेज देता है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, हमारे जो EXE है बीजी नोटिफाई, उसको भेज देता है। और वो क्या करती है, इस ऑर्डर को ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देती है। ठीक है, वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक उसको इंसर्ट कर देगी। अगर उसको कोई भी फेलियर मिलता है, देखिए ये ऑर्डर मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्टेड था। इंपोर्टेड क्यों था? क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था। तो इसने इसको स्कीप कर दिया, क्योंकि ये सेम जो ऑर्डर नंबर है ये मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका था इसमें पहले, तो इसने इसको स्कीप कर दिया। तो आपका लाइव काम हो जाएगा। जैसे ही आपका कोई भी ऑर्डर यहाँ पे कस्टमर लगाता है, एज ए एडमिन आप लगाते हैं या सेल्समैन लगाता है, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं, बीजी नोटिफाई को ये नोटिफिकेशन सेंड कर देता है कि नया ऑर्डर आया। देखिए अभी ये टाइम भी मैच कर लीजिए, ये देखिए ये 34 ये हो रहा है, अभी 35, अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन इसने इसको ड्रॉप कर दिया। तो बीजी नोटिफाई रनिंग होना बहुत जरूरी है आपके कंप्यूटर
कंप्यूटर के अंदर, ये वैसे आप ऐसा रन करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर नया वर्जन होना चाहिए। अगर आप नया वर्जन में देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा मेन्यू है। और अगर मान लो कोई ऑर्डर नहीं इंसर्ट हुआ तो हर 1 घंटे के अंदर वेबसाइट ऑटोमेटिक इसको नोटिफिकेशन सेंड करती रहेगी, हर 1 घंटे के अंदर, जब तक कि वो ऑर्डर इंसर्ट नहीं हो जाए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैन्युअली आपको ऑर्डर इंसर्ट करना है तो आप जाइए यहाँ पे सेल ऑर्डर के अंदर, और मैंने ये कंपनी ले ली यहाँ पे क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंपनी, और आप फेच करेंगे, ये देखिए ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर है। मेरी कंडीशन में मैंने पहले बता दिया पेंडिंग इसलिए क्योंकि मेरी टेस्टिंग कंपनी में ऑलरेडी इसको इंसर्ट कर चुका हूँ, वेबसाइट से मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ से मैंने डिलीट नहीं किया, तो ये इंसर्ट नहीं होगा, ये बार बार उसका एरर देगा। तो इस प्रकार से आपको अगर सेलेक्टेड ऑर्डर ही इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड में जाइए, उतने ही ऑर्डर आपके पास में इंसर्ट हो जाएंगे। अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये तो हो गया कि कस्टमर को अभी इतने ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी और ऑप्शन क्यू में है, हम लोग डेवलप करेंगे धीरे धीरे। अब आगे की चीज हम बात करते हैं कि अगर आप सेल्समैन को देते हैं ये तो उसको क्या मिलता है। तो दोबारा मैं आता हूं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आता हूँ, सेल्समैन पे आता हूँ। मैंने ये मयूर एक सेल्समैन बना रखा है, इसका देखिए यूजर नेम मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। एडमिन को मैं लॉग आउट कर देता हूँ, कंपनी चूज करता हूँ। देखिए स्टाफ लॉगिन के अंदर आप कंपनी चूज कर सकते हैं, कंपनी चूज करता हूँ मैं डेमो वाली। ये मैंने मयूर लिया, पासवर्ड जो मैंने उस टाइम बनाया था मयूर को ऐड किया था और मैंने साइन इन कर लिया। ये मेरा सेल्समैन हो गया। सेल्समैन मोबाइल के अंदर ऐसे ही लॉगिन करेगा। मोबाइल के डिस्प्ले में अगेन दिखा देता हूं, मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अधिकतम लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये फोन में कैसे चलेगी। फोन में ऐसे ही चलेगी जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रोग्रेसिव जब ऐप आ जाएगी तो ये फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, आप आईफोन के अंदर और एंड्रॉइड के अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके मैं फोन में ही 2 वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये देखिए इस प्रकार से आपके उसको सेल्समैन को दिख जाएगी। मैं वापस डेस्कटॉप मोड पे आ जाता हूं, ये मैं डेस्कटॉप मोड पे आ जाता हूं। सेल्समैन आपका ऑर्डर ले सकता है, ये सारी पार्टियां सेल्समैन को दिखेगी। सेल्समैन ने कोई भी अपनी एक पार्टी चूज करी, उसको क्या ऑर्डर लगाना है उसने ऑर्डर लगा लिया। ये देखिए ABCD प्राइस वगैरह सेल्समैन में भी वैसे ही काम करती है जैसे काम करती है इंडिविजुअल कस्टमर के में। सेल्समैन बाउंड नहीं है किसी के साथ भी, वो किसी भी पार्टी का अभी ऑर्डर लगा सकता है यहाँ पे, और उसके बाद में ऑर्डर उसका वैसे ही फ्लो बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया, सेल्समैन यहाँ गया और सेल्समैन ने इस पार्टी के खिलाफ पार्टी के अगेंस्ट एक ऑर्डर लगा दिया, तो सेल्समैन आपका ऑर्डर लगा सकता है। ये यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे सेल्समैन को पार्टी का नेम भी दिखता है, क्यों? क्योंकि जो सेल्समैन है उसने किस पार्टी का ऑर्डर लगाया है ना, तो ये यहाँ पे उसी प्रकार से ये काम करेगा। सेल्समैन किसी का भी लेजर देख सकता है, उसको पार्टी का नेम दिखेगा, उसने यहाँ पे क्लिक किया, उसने उसका लेजर देख लिया। सेल्समैन बिल्स रिसीवेबल देख सकता है और पेंडिंग ऑर्डर्स भी देख सकता है किसी भी पार्टी का। उसके बाद में हम आ जाते हैं टास्क पे। ये देखिए ये सेल्समैन को यहाँ पे टास्क आ गए। टास्क के नोटिफिकेशन अभी नहीं जाते, जैसे अभी ऑर्डर के नोटिफिकेशन जा रहे हैं, आगे चल के टास्क के भी ऐसे ही आप टेम्पलेट बना सकते हैं और जो नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक सेल्समैन को चला जाएगा या आपके स्टाफ मेंबर को चला जाएगा। सारी चीजें हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा प्रोजेक्ट था अभी तक बात करते हैं 22 मार्च तक हमने इतना ही डेवलप किया है, और काफ़ी थिंग क्यू में है जो हमें डेवलप करनी रहती हैं, वो भी हम लोग अभी इसमें डेवलप करेंगे और धीरे धीरे जितनी भी अपडेट आती है मैं बताता जाऊंगा। आप इनिशियल स्टेज में मेरी एक राय है कि आप इस प्रोजेक्ट को अभी अगर लेंगे तो अभी 50% का हम लोग इसमें ऑफर दे रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे डेवलपमेंट की कॉस्ट हमारी निकल जाए, इसलिए हमने 5-6 लोगों को दे भी दिया है, वो यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट भी आती जाती है, उनको भी हम फुलफिल करते जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन एक बार ये प्रोडक्ट बन गया, यानी ये मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन लास्ट है, 20 से 25 दिन के अंदर ये पूरा जितनी भी थिंग होती है सारी थिंग हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो हमने आज डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, जो 50% का जो डिस्काउंट है, क्योंकि अभी हम डिस्काउंटेड रेट ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो रेट हम आज आपको बता रहे हैं वो X2 हो जाएगा, क्योंकि हमारी भी काफी मेहनत लगी और व्हाइट लेवल पोर्टल है, सर्वर वगैरह सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, सपोर्ट सर्विस सारी चीजें रहती है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हम लोग इसको अभी सेल आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आपको 50% कम रेट में मिल रहा है। तो अभी आप इसको बिलिंग करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक छोटी सी एडवाइस है, डेमो आपके डाटा पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए डेमो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये व्हाइट लेवल सोल्यूशन है। हर डोमेन के लिए मुझे अलग से एक वेबसाइट क्रिएट करके उसके ऊपर कोड पुश करके
बिल्ड करके रन करना पड़ता है, एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है, ये सब मगजमारी रहती है इसके अंदर, इसलिए डेमो आपके डेटा पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप यूं देखना चाहते हैं कि मेरे डेटा पे दिखा दो, तो मैं मेरी कोई वेबसाइट पे डेमो दिखा दूंगा, जैसे कि ये बीटा पे दिखा दूंगा, मेरे पास में एक डेमो करके अलग वेबसाइट एक दो बना रखी है, उस पर मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपके नाम पे आपके डोमेन पे पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं फाइनल चीज की, कि आप अगर ये प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा मात्र डोमेन और कंपनी की इंफॉर्मेशन, इससे सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप डोमेन खुद गोडेडी से या किसी भी ट्रस्टेड डोमेन प्रोवाइडर से, बिग रॉक्स हो गया, किसी से भी आप परचेज करके हमें दे सकते हैं। अगर आप डोमेन परचेज नहीं करके दे सकते हैं तो आप हमें बता दीजिए किस नेम से आपको डोमेन चाहिए, हम खुद सर्च कर लेंगे। हम सिर्फ गोडेडी के साथ ही काम करते हैं, तो हम गोडेडी पे आपको सर्च करके उसकी प्राइस बता देंगे, उसमें हमारा कोई कमीशन नहीं है। जो भी प्राइस आपकी डोमेन की होगी वही हम आपको परचेज करके सेटअप करके दे देंगे। अब बात आती है सेटअप का टाइम कितना लगता है। देखिए, सोमवार से शुक्रवार तक मैं काम करता हूं, तो इस बीच में आप कभी भी परचेस करते हैं आपको प्रोडक्ट सेम डे मिल जाएगा, कोई डिले नहीं है। लेकिन अगर शनिवार और संडे रहता है तो फिर बात जाएगी नेक्स्ट वर्किंग डे पे, और अगर कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है तो आपको सेम डे पे ही मिल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बना बनाया प्रोजेक्ट है, सिर्फ हमें कॉन्फ़िगर करके देना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो थोड़े बहुत और कुछ कस्टमर तक सजेस्ट करिएगा, और मेरी गुजारिश है कि आपके जो सजेशन है वो जरूर दीजिएगा कि क्या क्या चीजें हम इस प्रोडक्ट के अंदर और ऐड करें जिससे कि प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग बन जाए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।